दोस्तों नमस्कार, मैं थारो साथी उमा शंकर शर्मा खुर्चन चैनल लेके आज पहुंच गया हूँ फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी मनीला। और मनीला में गुरमीत भाई साहब के पास में मंजीत भाई साहब और एक दुकान कर रखी है दीवान खालसा और एक टेम्पल है अपने सिख धर्म को बेंगे सारे दुकान कर रखी है। सारो इंडियन सामान यहाँ के ने अब आज चर्चा करांगा कि फिलीपींस और हिंदुस्तान इनमें क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं। तो मंजीत भाई साहब आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप आए हमारी इंटरव्यू ली, हमारे मनीला में आए। मैं लगभग 22 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा, तो माँ बाप पिताजी आए थे पहले? हाँ जी, नहीं एक्चुअली मेरे यहाँ पे रिश्तेदारी में एक अंकल लगते हैं, वो यहाँ पे थे, तो उन्होंने मेरे को बुलवाया था। शादी थी उनके लड़के की, तो शादी पे आए थे, तो फिर देखा काम वाम ऐसे चल सकता है, कर सकते हैं, तो थोड़ा फिर इधर ही स्टार्ट कर दिया। कहाँ से हो हिंदुस्तान में आप? मैं पंजाब के जिला कपूरथला से हूँ। कपूरथला से जी। तो यहाँ पे आपने ये शॉप कितने सालों से कर रखी है? मैं ये शॉप कर रहा हूँ लगभग कोई 13 से 14 साल हो गए लगभग। क्या क्या सामान है इसमें? सामान लगभग सब इंडिया का जो होता है, ग्रोसरी का सामान, दालें हो गई, घी, चावल, चाय, मसाले वगैरह सब कुछ रखते हैं इंडिया का। ऑलमोस्ट सारा सामान होता है। तो मंजीत भाई साहब अपन बात करें यदि हिंदुस्तान की और फिलीपींस की, कितनी समानता है पहले तो अपन उस पर बात करें। समानता की अगर आप बात करें तो फिलीपीन और इंडिया में बहुत फ़र्क है। ऐसे वो ऐसे है कि जो इंडिया में लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश से हों, उनमें अपनापन है। समझ गए ना आप? तो इन लोगों में वो थोड़े ऐसे रूखे लोग होते हैं ना, हम बोल देते हैं। लेकिन हाँ, मैं तो इधर, मेरी फैमिली यहाँ की है, मैं फिलिपिना से, मेरी वाइफ है, तो इसलिए मेरा। आपकी वाइफ फिलिपिनो है? जी हाँ, मेरी फिलिपिनो वाइफ है, 2 बच्चे हैं। बच्चे मेरे इंडिया पढ़े हुए हैं, अभी वो लास्ट ईयर यहाँ पे आके अभी कॉलेज स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने जो अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है तो वो उन्होंने इंडिया में ही ली है, तो अब तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो। तो समानता ऐसे नहीं है कि इन लोगों में वो प्यार नहीं है जो हमारे इंडियन लोगों में आपस में होता है। चाहे पंजाबी हो, चाहे दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, तो जो मिलते हैं तो हाँ, जो अपना इंडियन से इंडियन का होता है ना, वो नेचुरली बात है। ये हमारे देश के नहीं है लोग, लेकिन कई लोगों में ये लोग, कई बातों में ये लोग हमसे अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। किन बातों में? बहुत बातों में इन लोगों में ईमानदारी हमारे लोगों से थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा जी बिल्कुल सही बात है। ये लोग, आप कहीं भी किसी मॉल पे जाओ, दुकान पे जाओ, कुछ खरीदने जाओ, कैसे भी, अगर आपको कोई चीज़ आपकी भूल गई, आपने पैसे ज़्यादा दे दिए, तो आपको वापस करेंगे ये लोग। ये लोग ऐसे नहीं है कि वो थोड़ा वो नहीं करते हैं, चोरी चकारी से इतना नहीं, वो नहीं करते हैं, बचते हैं। ये लोग थोड़े उस मामले में ये थोड़े लोग लॉयल हैं। तो जब बात आती है पार्टनर पे, फैमिली में बात आती है, ये लोग थोड़े ओपन माइंडेड हैं। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई ना, फिर ये लोग अपना पूरा वो रखते हैं, जैसे हमारी इंडियन वाइफ होती है। लेकिन ये लोग ये नहीं करते हैं कि हमारे माँ बाप की सेवा भी करें। जो बहू होती है हमारे इंडिया में, तो सर का घर का काम भी करे, आपके काम में भी मदद कराए, इतना ये लोग नहीं, इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि मेरी शादी तेरे से हुई है, तेरे माँ बाप से नहीं हुई है, कि मैं तेरे साथ रह सकती हूँ, तेरे साथ काम वाम कर सकती हूँ। मतलब लोगों की थोड़ी थिंकिंग डिफरेंट है। अब आप यहाँ के दामाद हैं। हाँ, तो वो आपके सास ससुर आपको कितनी तवज्जो करते हैं? दामाद की ऐसे है ना, यहाँ एक्चुअली मेरे सास ससुर तो नहीं है इस दुनिया में अभी, लेकिन जितना मैं इन लोगों में थोड़ा इनका देखा है सिस्टम मैंने, ये जो लोग हैं आपकी आवभगत करते हैं, बढ़िया इज्जत करते हैं। लेकिन ये लोग में आवभगत कितनी होती है? हाँ, होती है, बिल्कुल होती है। दामाद को इंडिया में जिस तरह से दामाद को नहीं, जैसे हमारे, हाँ, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है सेम। जैसे उठ के जफ्फी डाल के मिलना है, खाना वाना बनाना है, वो लोगों तो हो जाता है कि हमारे भगवान ही घर आ गए हैं ना, गेस्ट नहीं आए, भगवान आ गए हैं। तो ये लोग ठीक है, इनकी हॉस्पिटैलिटी भी ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा इनमें वो क्रेज़ नहीं है गेस्ट के। जब गेस्ट की बात आ जाए, कोई गेस्ट आता है घर पे, तो ठीक है, रोटी पानी तैयार करते हैं, लेकिन सिंपली ये लोग थोड़ा इतना ज़्यादा शो नहीं करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं, लेकिन ये रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। अच्छा बाजी, यहाँ पे भूखमरी बेरोजगारी, अगर हम भूखमरी रोजगारी कंपेयर करें तो कुछ यहाँ पे गरीबी तो देखो हर दुनिया के हर कंट्री में है ना, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है।
लेकिन यहाँ के लोग मोस्टली जो है ना वो अगर घर के 5 मेंबर है तो सब काम करते हैं। इंडिया के माफ की नहीं है कि एक आदमी काम घर का काम कर रहा है तो 4 बैठ के खा रहे हैं या 4 कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग मोस्टली अगर बाप है, लड़का है, लड़की है, माँ है, वो सब अपना अपना काम करते हैं। तो जो बेरोज़गारी है, जो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो थोड़े गरीबी में चले जाते हैं, जैसे ये सड़कों पे कुछ बैठे हैं लोग यहाँ पे भी। लेकिन अगर देखिए इंडिया में कंपेयर करें, अगर पॉपुलेशन के बेस पे आप रेशो में देखें ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ से ज़्यादा इंडिया में वो है स्लम एरिया जिसको बोल देते हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़ी एरिया। नौकरी के पीछे कितना भागते हैं? नहीं, ये लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। ये लोग अगर इनको काम मिलना चाहिए, ये नहीं केयर करते हैं कि ये सरकारी है या प्राइवेट है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट अगर जॉब हो और अगर प्राइवेट अभी है आपके पास ना, तो वो जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो आपको प्रॉपर बेनिफिट देती है। वो कोई घपला नहीं करते हैं कि वो कोई आपका कोई पैसा जो बेनिफिट दे रही है कंपनी, वो टोटली आपको मिलेगा, क्लियरली मिलेगा। यहाँ सरकार आम जनता की कितनी सेवा करती है, कितना फायदा देती है? देखिए जैसे अपन हॉस्पिटल की बात करें, जैसे हिंदुस्तान में चिकित्सा फ्री है, यहाँ पे है क्या दवाई? यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें पहले ये परिवार का वो देखते हैं लेवल की कि कैसी गरीबी है, इसका कौन से लेवल का, मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है। तो उस हिसाब से मोस्टली लोगों को जो है जो कॉमन डिसीज़ होती हैं, बुखार वगैरह चढ़ गया, ऐसे कोई छोटी मोटी कोई किडनी की प्रॉब्लम होगी तो वो कर देते हैं, ऐसे देते हैं, सब्सिडीज देते हैं। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पे वो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि कोई भी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है वो। तो ये जो अभी इंडिया से इनका एक समझौता हुआ था जो चीप मेडिसिन का, सस्ती मेडिसिन, आज से 10-15 साल पहले की बात है, तो यहाँ पे आई अभी इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन चल रही हैं। बहुत इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं जो अपना इंडिया का जेनेरिक जो मेडिसिन ला के इधर धंधा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जहाँ उनकी शॉप्स वगैरह हैं, तो बिल्कुल कानूनी तरीके से कर रहे हैं। तो उसमें लोग अभी बहुत डाइवर्ट हो गए। पहले यहाँ पे बहुत दवाई इतनी ज़्यादा महंगी थी, अगर आपका सर दर्द भी है तो आपको कम से कम 50,000-100 रुपये की एक गोली मिलेगी। अच्छा। हाँ, लेकिन अब बातें और हैं। अब चीप मेडिसिन आने की वजह से वही आप गोली आपको 1 रुपये की या 2 रुपये की या 4-5 रुपये तक मिल जाती है। लेकिन इंडिया कैसे आपका कंपेयर करें तो इंडिया में तो बहुत सस्ता है, लगभग फ्री है, गवर्नमेंट सब दे रही है। उनका यहाँ पे जॉइंट फैमिली है। अपने हिंदुस्तान में माँ बाप का ध्यान रखते हैं, जॉइंट फैमिली रहती है, भाई बहन सब साथ में रहते हैं। यहाँ पे ऐसा है? यहाँ पे बहुत कम परिवारों में ऐसा है। मोस्टली जो 80% लोग हैं, जब शादी वादी हो जाती है, मोस्टली जो लड़का होता है शादी करके लड़की के घर जाता है। यहाँ पे ये सिस्टम है। क्रिश्चियन लोग हैं ये, तो इनके जो माँ बाप हैं इनको फोर्स नहीं करते कि तुम घर पे रहो या कहीं भी। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ पे खुश है ना, तो ठीक है, वो इनका चलता है। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, मैं इंटरव्यू लेना। अच्छा, माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं? देखिए, माँ बाप की सेवा ये करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितना ये कर सकते हैं करते हैं एंड तक। ये मैंने इंडिया में कुछ देखे परिवार, मैंने यूट्यूब वगैरह देखा है, कुछ बूढ़े हो जाते हैं जब माँ बाप, तो उनको भेज देते हैं वो उसमें क्या बोलते हैं, जहाँ पे जो बूढ़े लोगों को रखते हैं, और ओल्ड हाउस में रख देते हैं ना। तो यहाँ पे ये लोग नहीं ऐसे करते हैं। ये लोग जब तक इनके माँ बाप जिंदा है ना, क्योंकि ये जो इनके जो फैमिली सिस्टम है, ये अपने माँ बच्चे को पढ़ाते हैं, कुछ भी हो जाए, उधारी लें, कुछ भी करें, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ज़रूर, उनकी जितनी जब तक वो पढ़ सकते हैं, स्कूल कॉलेज उनका फिनिश कराते हैं। एजुकेशन में ये लोग हमारे से बहुत आगे हैं। इनकी जो लिटरेसी रेट है वो मोर देन 90% है, मोर देन 95% आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस वजह से ये लोग जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप का एहसान मांगते हैं, इन्होंने हमको पढ़ाया खिलाया बड़ा कर गया ना। तो वो जो जब बूढ़े हो जाते हैं, ये उनकी बहुत करते हैं। हम इंडिया लोग नहीं इतना कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि कुछ परिवार, कुछ मैंने फैमिलीज इंडिया में देखी सुनी हैं, और खुद भी आँखों से भी देखा है कि वो जब थोड़े एज्ड हो जाते हैं माँ बाप ना, तो फिर बोलते हैं कि इनको वो आश्रम में पहुँचा दो या कहीं पे। पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी है। हाँ, पढ़ाई बहुत बढ़िया है, पढ़ाई का सिस्टम इनका बढ़िया है। लेकिन जो इंडिया की एजुकेशन है वो इनसे एडवांस है। अच्छा। जो सिस्टम है इनका एजुकेशन का बढ़िया है, लेकिन जो जिसको हम बोलते हैं लेवल, बच्चे MBBS करने फिलीपीन आते हैं, इसलिए आते हैं भाई साहब के यहाँ पे जो है ना वो
जो चार्ज करते हैं वो कम है, वो और उनके admission उनके मिलता है। फीसें, हाँ उनकी फीसें बहुत कम हैं। जो इंडिया में, अगर इंडिया में आप MBBS डॉक्टर करोगे आपको 1.5 करोड़ रुपया खर्चा आ जाएगा टोटल, तो ये सर आपको पैकेज डील 30-40 लाख में दे देते हैं। इसलिए इंडियन लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने, और कोई बात नहीं है। अगर इंडिया में पढ़ेंगे तो उनको 1.5 करोड़ खर्चना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को भी उसमें टैक्स जाएगा। यहाँ पे इसलिए अभी थोड़ा उनका चल रहा है, लफड़ा चल रहा है अभी। अच्छा वीर जी, एक बात बताओ, मैं जब यहाँ घूम रहा था तो मेरे को बहुत सारे फिलीपीन पूछ रहे थे, आर यू 5-6, आर यू मुंबई? एक्चुअली क्या जो है? हमारे इंडियन लोग हैं यहाँ पे, वो एक्चुअली वो फाइनेंस के काम से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो फाइनेंस के वो इसलिए वो 5 से बोलते हैं कि जो 5,000 हम उधार देते हैं तो उनसे 6,000 वापस लेते हैं 2 महीने में, या 3 महीने में, या 4 महीने में। अच्छा। वो डिफरेंट लोगों का टर्म्स होता है। हाँ। तो ये इसलिए इन्होंने का तो लीगल तौर वो, पे काम करते हैं क्या? हाँ हाँ, मोस्टली लीगल तौर पे काम करते हैं। वो गवर्नमेंट से उनको 9G का वीज़ा लेना पड़ता है, जिसको वर्किंग वीज़ा बोलते हैं। हाँ। वर्किंग वीज़ा गवर्नमेंट उनको देती है, तो फिर वो टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, उनके पास सारे कागज़ वगैरह कंप्लीट होते हैं, तो वो काम करते हैं। तो वो कोई इलीगल नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स दे के काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे पंजाबी लोग यहाँ पे, मोस्टली पंजाबी लोग ही काम करते हैं ये। हाँ। कुछ पाकिस्तानी भी हो गए, और भी प्रांतों से हो सकते हैं वो, लेकिन मोस्टली पंजाबी लोग हैं। वो फाइनेंस के काम से भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वो इन्होंने एक फाइनेंस का काम एक अच्छा टर्म है। बढ़ गई है, एक टर्म बन गई है कि 5,000 दे के 6 लेते हैं, तो 5-6 बोलते हैं। तो 5-6 बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फाइनेंस का काम बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, चल रहा है। क्योंकि लेकिन कोई हिंदुस्तानी भाई यहाँ पे फिलीपीन में आके कोई धंधा खोलना चाहिए, तो आप कौन सा धंधा बढ़िया बताओगे? यहाँ पे देखिए, सेक्टर तो बहुत होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से बिजनेस में नॉलेज रखते हैं। देखो यहाँ ठीक है ना? आप नौकरी के लिए तो नहीं आ सकता, नौकरी को तो भूल देखो, जाओ। कुछ लोग यहाँ पे नौकरी भी करते हैं, वो कॉल सेंटर के एजेंट हैं, कोई कंपनीज के थ्रू आते हैं, ऐसी नहीं बात है, करते तो हैं, आप- जॉब्स आप भी करते हैं यहाँ पे कोई लोग। धंधा ऐसा बताओ जो वो देखिए, धंधा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह का कर सकते हैं काम, ठीक है ना। इंडियन फूड और थाईलैंड फूड, और लाइक अब थोड़ा चल रहा है, आपको मालूम है ना, तो क्रेज़ होता है लोगों को और कंट्रियों का खाने का, टेस्ट करने का। तो इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे चल सकते हैं, तो ग्रोसरी वगैरह भी चल सकती है अगर आपके पास नेटवर्क है तो, ठीक है ना। तो बिज़नेस तो और भी बहुत होते हैं, बहुत सेक्टर बहुत हैं बिजनेस का भी। आप मेडिसिन में आ सकते हैं, जेनेरिक में, अगर आपके पास कोई इंडिया में आपके पास कंपनी है तो आप यहाँ पे अपना रजिस्टर करा के थ्रू कंपनी आप अपनी मेडिसिन ला के घर बेच सकते हैं। वो भी, उसमें भी बहुत लोग अच्छा अपनी पैसा इंडियन बना मेडिसिन रहे चलती है यहाँ हैं, पे। बहुत चल रही है, बहुत इंडियन मेडिसिन जापान आते हैं। में, कोरिया में उनकी मेडिसिन चलती भाई है, ये- लेकिन यहाँ पे टोटल जो इंडियन इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल है ना, वो तो नंबर 1 है यहाँ पे एक्चुअली, जो फार्मास्यूटिकल है यहाँ। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, उनका प्राइस पाकिस्तानी और इंडियन लोग यहाँ मोस्टली जो जेनेरिक का काम करते हैं। अच्छा, हम हिंदुस्तानियों को ये फिलीपीन के लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मोस्टली इंडियन तो हमें बोलते ही नहीं हैं। ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है एक्चुअली। ये जब 1914 में पहली फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी ना, उस टाइम में यहाँ पे हमारे इंडियन फौजी आए थे। वो लोग मुंबई की पोर्ट से चढ़े थे पानी के जहाज़ में, तो यहाँ पे आके उतरे थे। तो वहाँ से उस टाइम उन्होंने लोगों ने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बोला हम मुंबई से आए हैं। तो उस टाइम से अब तक हमारे लोगों का जो निक नेम है वो मुंबई चल रहा है। मुंबई। दे इवन डोंट नो फ्रॉम विच स्टेट वी आर, फ्रॉम पंजाब, यूपी, दिल्ली, ये आपको मुंबई ही बोलेंगे। अच्छा। ये इनको ये नहीं मालूम कि मुंबई एक शहर है, हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर है इंडिया में। तो इनकी जो बायो अपने क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल, नहीं बोलेंगे मुंबई। हाँ मोस्टली मुंबई बोलते जिन लोगों को पता है वो तो मुंबई आपको, बोलते हैं ना, हाँ मुंबई या बॉम्बे या मुंबई। हाँ। तो पहले उसका बॉम्बे नाम था, मुंबई पड़ गया हाँ, ना, तो नहीं, चेंज ये हो गया। मुंबई बोलते हैं। ये मुंबई बोलते हैं इसलिए। तो दैट्स वाई दे ये ही सोचते हैं कि ये मुंबई के हैं तो ये उसको बॉम्बे बोलना है। ये इंडियन नहीं बोलेंगे आपको, ये नहीं, इनको नहीं मालूम है। ये अपन इंडियन को किस दृष्टि से देखते हैं, कैसा देखते हैं? ये अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? नहीं, एक्चुअली अच्छा तो ऐसे नहीं, इनको ये लोगों को मालूम है कि इंडियन लोग जो हैं यहाँ पे जो मेहनत करके अपनी रोटी रोजी जो भी उनका काम है करते हैं, इसलिए ये लोग हमारे को गलत दृष्टि तो नहीं देखते हैं। लेकिन इतना जरूर है, इनको ये मालूम है कि अगर इंडियन है तो ये जो फाइनेंस का काम करता होगा मोस्टली। अच्छा। ये इनके दिमाग में पहली चीज़ यही आती है। हाँ। अगर इंडियन हो तो आप उधारी पे पैसे देते हो लोगों को, अच्छा। ब्याज पे, ऐसे है ना।
तो मोस्टली इनके दिमाग में यही आता है। मतलब अपने को ये अच्छे तरीके से ये अच्छा मानते हैं। हाँ हाँ, इनको ये लोगों को मालूम है कि ये लोग किसी गलत इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं इंडियन लोग मोस्टली। मानते हैं। हाँ, कोई ऐसा ना रिकॉर्ड ही हमारे लोगों का इधर है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। हम चाइनीज़ लोगों की तरह नहीं है और कोरियन में। और नेशनलिटी की बात करता हूँ मैं, किसी एक्सक्लूसिव किसी कंट्री को वो नहीं कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और जो नेशनलिटी हैं वो किसी गलत धंधे में ज़रा आके इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह, किडनैपिंग का। चलता है, लोग ड्रग्स नहीं, ड्रग्स का काम ऐसे है जैसे देखो, वो तो दुनिया के हर कोने में चलते हैं, ठीक है। कुछ किसी पे कम लेवल पे चलता है, किसी पे ज़्यादा लेवल पे चलता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये जो कंट्री है ये टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे हर कंट्री का आदमी यहाँ पे आता है फ़न करने के लिए। बीच एरिया है यहाँ पे, समंदर के बीच एक टापू हैं यहाँ पे, इनके 6-7 हज़ार टापू हैं छोटे छोटे। तो लोग यहाँ पे एक्चुअली फ़न करने के लिए आते हैं, जो मोस्टली यूरोप से आते हैं, अमेरिका कनाडा से आते हैं, रिच कंट्री से आते हैं। तो काम करने के लिए मोस्टली इधर यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन ऐसे लोग आते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग और हैं जैसे कोरियन नेशनल और जापानीज़, ये फ़न करने के लिए उनके पास पैसा है, तो फ़न करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हमारे इंडियन लोग मोस्टली यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आते हैं, या कोई नौकरी वगैरह ढूंढने आते हैं। तो कोई बेरली आता होगा, कोई सिर्फ टूरिज़्म घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, बहुत कम। अच्छा, यहाँ पे चोरी चकारी, छीना झपटी, देखिए पहले जो यहाँ पे सिस्टम था आज से 8-10 साल पहले, पुलिस है, ऐसे नहीं है बात है, पुलिस का है, हाँ टाइट है पुलिस। भ्रष्टाचार, देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत कम लेवल पे है, बहुत छोटे लेवल पे है। ये लोग आप अपने दिल से प्यार से 100-50 किसी को दे दो तो खुशी से ले लेता है, लेकिन वो नहीं है कि वो करप्शन के बेस पे नहीं है। वो एक आपके दिल से है, जो अगर आप किसी को दे दें ना, तो ये लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। हमारे इंडिया के माफी नहीं है, मांग के लेते हैं, करप्शन करते हैं। अगर आपको इस दफ्तर में जाना, ये काम कराना है कि पहले 100 का टिप्पा दो, 500 दो, ये काम नहीं है यहाँ पे। आप इमिग्रेशन में जाओ, आप किसी भी यहाँ पे ऑफिस में जाओ, आप डायरेक्ट जाओ, आप काम करवाओ, वो आपका काम करेंगे, आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे। जितने पैसे लगेंगे उतने ही पैसे की रसीद आपको मिलेगी। कोई ये वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ ये चीज़ में ये लोग लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं अपने काम के लिए। ये लोग चाहते हैं सब कुछ छिन जाए, हमारी नौकरी नाम से छिन जाए, इसलिए ये लोग धोखाधड़ी नहीं करते हैं अपने काम में। अब वीर जी, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा, इंडियन लोगों को, कि आप यहाँ पे आएँ, घूमें फिरें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ़ कंट्री है ये, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डर वाली। बहुत टूरिस्ट आते हैं और कंट्रियों से भी, तो आप आओ, घूमो फिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है ये कंट्री, रिलायबल प्राइस इनके बहुत जेन्युइन ठीक हैं, सब ठीक है। तो इंडिया से थोड़ा ही करेंसी का इनका फ़र्क है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनडायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली से यहाँ को 6 घंटे की फ़्लाइट है दिल्ली से, तो हाँ है ना। तो कोई वो ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वीज़ा भी इजीली मिल जाता है। तो आप आओ, टूरिस्ट वीज़े पे आओ, घूमो फिरो। इनके जो बीच हैं, जो इनके बीच इस एरिया इतने बढ़िया हैं, जो वर्ल्ड क्लास में आ जाते हैं भाई साहब। इनके जो बीचेस हैं, कुछ है ना, कुछ चुनिंदा इनके बीचेस हैं यहाँ पे, कुछ एरिया हैं जहाँ पे घूमने के लिए लोग स्पेशली आते हैं। तो वहाँ से आप वाले जैसे बुराकाई हो गया, एक बीच का नाम है बुराकाई, वो वर्ल्ड के 10 मेन बीचों में से आता है, द बेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। तो अगर आप आओ यहाँ पे देखो, और भी बहुत जगहें देखने के लिए हैं यहाँ पे, बढ़िया एरियाज हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। तो जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, पलावन में जाओ आप, द बेस्ट एरिया, बहुत बढ़िया एरिया घूमने के लिए, सेफ़ एरिया, फॉरेनर के लिए बहुत सेफ़ है ये एरिया, क्योंकि ये कंट्री नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, 1% भी दिक्कत नहीं है ऐसी। तो वीर जी, आपने मेरे को काफ़ी समय दिया, आपका कीमती समय दिया मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे दर्शकों को बोल दो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे गुरुद्वारे में आप आओ, प्रसादा पानी छको, एनी टाइम यू आर वेलकम, 24 आवर्स वी आर ओपन। हम यहाँ पे हमारे दर्शकों को बोल दो कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हाँ, दर्शकों को यही बोलना है कि आप सब्सक्राइब करिए। भाई साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया ये इंटरव्यू लेते हैं, बहुत इंसानियत का जो बेस होता है ना, लोगों को दिखाते हैं कि किस कंट्री का कैसा कल्चर है, क्या है। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, इससे सारी दुनिया में एक प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो आप सब जुड़ करिए इसको, तो क्लिक कीजिए। थैंक यू।